Theorem. If f is integrable on a over b and a less than a1 less than b1 less or equal to b, then f is integrable on a over b. स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक रीजन है, एक इंटरवल है a टू b और उसके दरमियान हम पॉइंट ले लेते हैं a1 और b1। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है a और b पर, तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा लाजमी तौर पर a1 और b1 पर। ये हमारा प्रूफ है इसमें। तो प्रूफ में सपोज दैट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। यहाँ पे पहले हिस्से में सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन f है वो इंटीग्रेबल है a और b पर। तो उसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 और एक पार्टीशन आ जाएगी, और जिस पार्टीशन के लिए अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन आएगा। अब इन दो पॉइंट की बारी आती है जो हमने उसमें इंसर्ट करने हैं। अगर तो वो पहले से ही पार्टीशन के पॉइंट है तो फिर तो हम वहीं से अपना सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। अगर वो पहले से ही अगर वो दोनों पॉइंट पार्टीशन के पॉइंट नहीं है तो फिर हम न्यू पॉइंट इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए से बी तक हम जा रहे हैं और इसमें हमारे पास सिर्फ पार्टीशन ये वाली ये पॉइंट है, लेकिन जो a1 और b1 की बात कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कहीं आता है a1 और यहाँ पे कहीं आता है b1। तो फिर हमें इसमें ये पॉइंट पार्टीशन के पॉइंट तो नहीं है, तो फिर हमें ये एज अ पार्टीशन पॉइंट खुद से इंसर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। और फिर पहले अगर पार्टीशन जो है वो p है तो अब नई जो पार्टीशन है उसकी रिफाइनमेंट होगी, और वो क्या बनेगी, वो रिफाइनमेंट बनेगी उसकी p डैश। तो अब तो पहले हम इन पॉइंट को इंसर्ट करके इसके ऊपर देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर यहाँ पे लिखा है assume that a and b are the partition points of p because if they not, अगर वो नहीं है तो फिर हम खुद इंसर्ट करेंगे और उससे फिर हमें क्या मिल जाएगी, एक नई रिफाइनमेंट मिल जाएगी, उस पार्टीशन की रिफाइनमेंट मिल जाएगी। तो और रिफाइनमेंट के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जो अपर सम माइनस लोअर सम जो है रिफाइनमेंट वाला वो पहले से पार्टीशन से लेस आता है। अब हमने जो दो पॉइंट इंसर्ट किए हैं नए, अगर तो वो पहले पार्टीशन के पॉइंट थे तो उन्हीं में से कोई पॉइंट बन जाएंगे। अगर वो पॉइंट नहीं है तो फिर क्या फॉर्म बनेगी, इसके ऊपर ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास था इंटरवल a से लेकर b तक, ये हमने पॉइंट उसके अंदर खुद से इंसर्ट कर लिए a1 और b1। तो अब पार्टीशन के तमाम पॉइंट किस टाइप के हैं, x0, x1, x2 एंड सो ऑन चलते गए। यहाँ पर जब पहुँचे तो हम उसको लिखेंगे xr, इस तरह से आगे चलते गए, इसको हम लिखेंगे xs। यानी अगर तो वो पार्टीशन के पॉइंट थे तो पार्टीशन वही रह जाएगी, वरना उसकी रिफाइनमेंट बन जाएगी। और अब हम जो नए दो पॉइंट्स हमने इंसर्ट किए हैं उनके ऊपर देखते हैं। अब हमें शो ये करना होगा कि ये भी क्या है, हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है। यानी यहाँ से इस पार्टीशन से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो लोअर सम और अपर सम का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट मिस्टेक है, यहाँ पे यानी इंसर्ट होगी जबकि यहाँ पे आनी नहीं थी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। जब हमने बड़ी रिफाइनमेंट थी उसमें से कुछ पॉइंट XR से शुरू किए और उसको XS पर हमने ख़त्म कर दिया। तो अब इसमें यह है कि अगर A और B ओवर विच द अपर सम एंड द लोअर सम सेटिस्फाइड F, तो यहाँ पर इस बात एक और लिख लेंगे इससे पहले, यानी इस लाइन से पहले कि S P बार जो हमने न्यू पार्टीशन बनाई है माइनस एस पी बार इज लेस देन एस पी प्राइम माइनस एस पी प्राइम डैश स्मॉल एस पी प्राइम। तो ये अपर सम और लोअर सम, ये जो हमने खुद से ये रिफाइनमेंट बना ली थी, इसमें अगर तो पॉइंट थे तो ठीक, अगर पॉइंट नहीं थे तो हमने पॉइंट खुद से इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद हमने उसकी रिफाइनमेंट बनाई। अब हमने जो रिलेशन है वो इस रिफाइनमेंट वाला जो है वो यूज़ करना है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो रिफाइनमेंट वाला भी लेस देन एप्सिलॉन है, और अगर रिफाइनमेंट एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन है रिफाइनमेंट वाला, यानी दिस वन जो सिस्टम है ये वाला, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है
तो उससे छोटा जो है वो भी क्या होगा, लेसर एप्सिलॉन है, तो वो ये रिप्रेजेंट कर दिया गया, जिससे पता चला कि हमारा जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है।